सर एक क्या? सर एक बार हाँ, फिर से बोलिए। दोहरा दीजिए। अच्छा, ठीक है। हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बताया कि जो राज्य की कार्यपालिका है यह संविधान के भाग 6 में, और यदि बात करें कि किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो अनुच्छेद 153 153 से लेके अनुच्छेद 167 अर्थात 167 के बीच में राज्य कार्यपालिका अर्थात स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया गया है। अब जैसे हमने बताया कि केंद्र स्तर पर संघ सरकार कह लें, केंद्र सरकार कह लें, या फिर देश के कार्यपालिका का प्रमुख कह लें, तो यदि वहां पर या तो राष्ट्र शब्द आएगा, या तो संघ शब्द आएगा, या तो केंद्रीय या फिर केंद्र शब्द आएगा, तो जब कार्यपालिका के साथ संघीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका यह शब्द जुड़ा होगा, तब आप उत्तर देते हो राष्ट्रपति। अर्थात जो केंद्र की कार्यपालिका होती है, संघ की जो कार्यपालिका होती है, उसका प्रमुख या फिर उसका प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो जब स्टेट लेवल पे आप आएंगे तो आप पाएंगे कि राज्य के स्तर पर जो कार्यपालिका होती है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है आपका राज्यपाल अर्थात गवर्नर। क्लियर है सभी को? जी सर, क्लियर है। ठीक है। तो देखिए, अब आते हैं राज्यपाल के बारे में। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते जाते हैं, आप लोग उसे नोट करते हुए चलिएगा। पहला पॉइंट समझिएगा, हमने पहले ही बताया था कि जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों की बात करें तो राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो आपने क्या जाना? यदि केंद्र सरकार की बात करेंगे तो वहां पर राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री है। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा और प्रशासन का या फिर शासन का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। क्लियर है सभी को? अगले पॉइंट की तरफ चलें। यस सर। यस सर। अब आते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। हेडिंग होगी नियुक्ति। तो भैया संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन वहीं पर प्रश्न ये पूछ दे कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो जैसे ही आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल आप लोगों को ध्यान में रखना है, आर्टिकल 155 अर्थात अनुच्छेद 155। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, राज्यपाल जो नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है। मैंने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है राज्यपाल की राज्यों में, वह किस लिए करता है? क्योंकि वह राज्य की तमाम गतिविधियों, संवैधानिक रूप से हो चाहे सरकार की कोई गतिविधि हो, सभी की रिपोर्ट वह किसको दे? राष्ट्रपति को दे। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता ही है, लेकिन साथ में वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। कैसे? क्योंकि भैया वह अपनी सभी रिपोर्ट केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को क्या करता है? सौंपता है। क्लियर बात हो गई? तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य में
केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कौन अधिकारी या फिर कौन संवैधानिक पदाधिकारी कार्य करता है, तो वह आपका हो जाएगा राज्यपाल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए भाई, संविधान हमारा ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति को दो या फिर दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक ही राज्य का राज्यपाल बनेगा। यदि कोई विशिष्ट आवश्यकता पड़ी, किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, तो आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई एक ही व्यक्ति दो राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। तो आपको ये जो तर्क वाला क्वेश्चन आता है, तर्क एवं व्याख्या या फिर सत्य एवं असत्य वाला, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे। क्या क्वेश्चन होगा कि किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है? वहीं पर बात करें हम कि देखिए, पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के जो अनुच्छेद 154 का एक क्लॉज है, संविधान का अनुच्छेद जो 154 का क्लॉज 1 है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होगी। आपने क्या समझा कि संविधान का अनुच्छेद 154 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि राज्यपाल जो होगा उसमें राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वह क्या होगी, निहित होगी। और वह जो उसकी यह शक्ति प्राप्त है वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आपने क्या जाना, अनुच्छेद 154 का क्लास 1 क्या कहता है कि राज्यपाल जो होगा राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होगा और उसकी जो यह शक्तियां हैं वह इन शक्तियों का प्रयोग चाहे तो स्वयं करे, चाहे स्वयं के द्वारा जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके आधार पर करे। ठीक है, समझ में आया बात? एक बार ये वाला Yes. फिर रिपीट कर दे। क्या समझ में नहीं आया आप आगे ये बताएं, उसके बाद हम रिपीट करें। बताइए सर ये क्लॉज मेरा था, ये छूट गया। क्लॉज जो बोले हैं 154 1 में। आर्टिकल 154 ब्रैकेट में 1, इसको पढ़ते हैं आर्टिकल 154 का क्लॉज 1। इसके अनुसार कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, और कहा गया है कि राज्यपाल को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वह इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं से करेगा या फिर वो क्या करेगा कि अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े भाई, जल्दी जल्दी बताते जाइए, कई सारे पॉइंट्स और आज राज्यपाल को समाप्त करना है। जी सर, क्लियर। अब आते हैं योग्यताओं के बारे में, कौन कौन सी उसकी योग्यताएं हैं। तो अनुच्छेद 157 और 158 बात करता है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। क्या क्या है तो सभी लोग जानते हैं, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता कि वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है वह व्यक्ति न्यूनतम रूप से कितने वर्ष का हो, 35 वर्ष का। अधिकतम कोई समय सीमा उसकी उम्र की तय नहीं की गई है। तो अधिकतम यदि पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि अधिकतम सीमा तय नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी पदाधिकारी हो, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों को छोड़ के बाकी जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो हैं इनके संबंध में बात कहें तो इनकी अधिकतम सीमा जो है,
इनका निर्धारण नहीं किया गया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो कितनी आयु होनी चाहिए नियुक्ति के लिए? मिनिमम 35 वर्ष। अब आते हैं, साथ में वह व्यक्ति किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो। जैसे मान लीजिए राज्यपाल बनना है और अगला व्यक्ति वह भी लोकसभा का मेंबर है और राज्यपाल चुन लिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को जब राज्यपाल चुना जाएगा तो 6 महीने के भीतर भीतर या फिर उसके पहले ही उसको क्या करना पड़ेगा? अपना वह जो लाभ का पद है उसको त्यागना पड़ेगा। तो ये जो लाभ का पद है, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पे हो या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पे हो, उसको वह पद त्यागना पड़ेगा। साथ में अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना और इसको लिख लेना है कि वह व्यक्ति जो जो राज्यपाल बनना चाहता है, वह व्यक्ति संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या है कहने का? मान लीजिए कि आपने राज्यपाल का चुनाव लड़ा, राज्यपाल आप नियुक्त हो गए, तो जिस दिन आप राज्यपाल बनेंगे और राज्यपाल बनने से पहले मान लीजिए आप संसद के किसी सदन के सदस्य हैं या फिर आप विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन बाद में आपको राज्यपाल चुन लिया गया, तो जैसे ही राज्यपाल चुना जाएगा आपके जो पहले की सदस्यता होगी, यदि आप संसद के सदस्य होंगे या फिर विधानसभा के सदस्य होंगे, तो वो जो आपके पहले वाली सदस्य की योग्यता होगी वह क्या हो जाएगी? तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो अब आप केवल और केवल किसी राज्य के क्या रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब आते हैं शपथ के बारे में। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो भैया राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में दिया गया है, आर्टिकल 159 में डिफाइन किया गया है। अच्छा, दिलाता कौन है? तो भैया दिलाता है जिस राज्य का वह राज्यपाल होगा, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आप जैसे एग्जाम्पल है समझिए, मान लीजिए आदित्यनाथ योगी हैं, वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। ये अगले इलेक्शन में मान लीजिए फिर से चुन के आते हैं या फिर ये इस इलेक्शन में ही चुन के आए हैं, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो किस राज्य की है राज्यपाल की मैं बात कर रहा हूँ ना। मान लीजिए जो भी राज्यपाल यूपी के ही राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल जब ये आएंगे चुनकर, तो जो उच्च न्यायालय के, तो यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ पे है बताइए आप लोग? यूपी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो व्यक्ति, जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होगा, वही व्यक्ति क्या करेगा? उनको शपथ दिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल होता है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसका चीफ जस्टिस, उसका मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? उसको शपथ दिलाएगा। गलती से भी सुप्रीम कोर्ट मत कर लीजिएगा, उच्च न्यायालय भी ऑप्शन में रहेगा, उच्चतम न्यायालय भी ऑप्शन में रहेगा, तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय का नहीं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? No, sir. आगे बढ़ते हैं कार्यकाल की तरफ। भैया आपका जो संविधान में कार्यकाल राज्यपाल का मिलता है, उसे डिफाइन किया गया है आर्टिकल 156 में, अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 156 कहता क्या है? वो ये कहता है कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब हालांकि कोई निश्चित अवधि नहीं है, जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है।
सामान्य रूप में इतना जान लीजिए कि संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा नहीं की गई है, बस वहां पर यह शब्द लिखा गया है कि जो राज्यपाल होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अर्थात राष्ट्रपति के मन के ऊपर है कि जो राज्यपाल को उसने नियुक्त किया है वह कितने साल तक वहां पर रहेगा। उसका मन करेगा तो ठीक है उतने साल तक रहेगा, नहीं तो उससे पहले ही वह क्या कर लेगा, उसको उसके पद से हटा देगा। लेकिन सामान्य अर्थों में देखा जाए तो सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, किंतु इसके पूर्व भी यदि कोई राज्यपाल चाहे तो अपना त्याग पत्र देकर वह क्या हो सकता है, अपने पद से मुक्त हो सकता है। तब यहां पर एक प्रश्न और उठेगा, भैया फिर त्याग पत्र देगा किसे? तो नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल त्याग पत्र उसी को देगा जो उसकी नियुक्ति करेगा। नियुक्ति कर कौन रहा है राज्यपाल की? राष्ट्रपति कर रहा है, तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा चाहे तो राज्यपाल, मान लीजिए किसी राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो ये भी कर सकता है राष्ट्रपति कि फिर अगले 5 साल के लिए या फिर दूसरे कार्यकाल के लिए उसी व्यक्ति को पुनः उस राज्य का बना दे राज्यपाल, ये भी हो सकता है। या फिर उसको हटा के किसी नए राज्यपाल को राज्यपाल बना दे। तो ये सभी प्रावधान आपके आर्टिकल में मिलते हैं, जिसका प्रावधान आर्टिकल 156 में दिया गया है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन या फिर उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 156 में दिया हुआ है। अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर जो आपको जानने चाहिए। पहला पॉइंट, कार्यकारी शक्तियों के संबंध में एग्जीक्यूटिव पावर क्या है राज्यपाल की, कार्यकारी शक्तियां क्या है राज्यपाल की। तो ये जान लीजिए, राज्य सरकार की जितनी भी कार्यवाही होती है, चाहे जो कि औपचारिक रूप से होती है, वह सभी की सभी राज्यपाल के नाम से ही होती है। जैसे मैं संसद पढ़ा रहा था तो वहां मैंने डिफाइन किया था, मैंने बताया था आपको कि केंद्र सरकार में केंद्र सरकार की जितनी कार्यवाही होगी वह किसके नाम पे होगी? राष्ट्रपति के नाम पे होगी। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपाल की शक्ति यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना है आपको, वह कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर बात? बताते जाइए भाई, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। यस सर। क्लियर है? हाँ बोलिए। सर मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री और जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है उसके जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा किसकी किसकी नियुक्ति करता है, लिख लीजिए, पूछा जाता है, बाद में गड़बड़ ना हो। पहला मुख्यमंत्री लिखा, दूसरा आपने लिखा मंत्रिपरिषद के सदस्य, इसके अलावा लिखिए कौन कौन से, लिख लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं आप लोग लिखेंगे। तीसरा लिखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। आप लोगों ने यूपीपीसीएस का नाम सुना होगा, सुना है? तो ये जो यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, तो इसकी जो आयोग के अध्यक्ष होंगे और उस आयोग के जो सदस्य होंगे, इसी को बोला जाता है लोक सेवा आयोग। ठीक है, पीएससी बोलते हैं, यूपीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग।
तो जो भी किसी राज्य में लोक सेवा आयोग होता है, जैसे बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष एवं उनके सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। पहला। तीसरा हो गया। चौथा, राज्य के महाधिवक्ता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और एक प्रश्न महाधिवक्ता से हमने बहुत पहले ही बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं यह राज्य स्तर पर राज्य सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। किस स्तर पर, राज्य स्तर पर। लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछे कि पूरे देश में या फिर देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो जैसे ही शब्द देश और प्रथम विधि अधिकारी आएगा तब आपका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। लेकिन राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा, राज्य का महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल। इसके अलावा भाई किसकी नियुक्ति करेगा, तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो राज्य का निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो लिख लीजिए, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो राज्य का वित्त आयोग होता है, केंद्र में वित्त आयोग का नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। राज्य में राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है और स्टेट यूनिवर्सिटी जो है यह स्टेट के द्वारा क्या की जाती है, उसको संचालित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में मैं बात कर लूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जिसको हम लोग बीएचयू बोलते हैं, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी जो नियुक्ति होगी, जो नियुक्त किए जाएंगे इसके वीसी, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। वहीं पर यदि हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, MGKVP। इसके यदि कुलपति की नियुक्ति होगी, वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, तो कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए यह राज्य का राज्यपाल करता है। क्लियर है भैया, बताइए कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जान लीजिए, हमने अभी बताया कि राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है, राज्यपाल करता है। लेकिन जब इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की बारी आएगी तब इसकी शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है, वह केवल नियुक्त कर सकता है। लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। उनको उनके पद से हटाएगा कौन, तब राज्यपाल नहीं होगा, तब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। इसके अलावा राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से
राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। और जब संवैधानिक आपातकाल लागू होगा तो ऐसे में राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियों का विकास होगा वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। जैसे वर्तमान में आप लोग समझ लीजिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसमें राज्यपाल है लेकिन विधानसभा नहीं है, वहां पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू है। तो इस समय जो राज्यपाल है वह पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के नियंत्रण में उसके प्रतिनिधि के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जो कार्य मुख्यमंत्री को करने चाहिए वो सभी पावर किसके पास इस समय है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पास है। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा आते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। तो क्या है, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि राज्यपाल जो वहां की जो राज्य की विधानसभा होगी उसमें विधानसभा में किसी एक सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है उसको वह मनोनीत कर सकता है। तो देखिए भैया प्रश्न ये है उठता है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, प्रश्न ये उठता है कि राज्य विधानमंडल में मनोनयन का अधिकार किसके पास है, कौन व्यक्तियों को या फिर कौन सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अब अलग अलग आते हैं, विधानसभा में कितने लोग मनोनीत होते हैं, एक लोग मनोनीत होते हैं। किस समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से, लेकिन इसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन में। दूसरा बचा आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि राज्यपाल विधान परिषद में भी, हाँ बोलिए सर, ये मनोनय वाला जो आप टॉपिक बता रहे हैं ये फिर से एक बार से रिपीट करिए, क्या आप बोल रहे हैं? विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाते समय उसमें मनोनयन में पढ़ाए थे हम कि विधानसभा में एक व्यक्ति का मनोनयन होता है, एक व्यक्ति मनोनीत किया जाता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। कितने लोगों को करता है, एक लोगों को करता है। किस समुदाय से करता है, आंग्ल इंडियन समुदाय से करता है। किसमें, विधानसभा में। लेकिन प्रश्न यही विधान परिषद का उठ जाए तब आप लोग बताइए, अभी हम परसों ही पढ़ाए थे कि विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, बताइए आप लोग, हमने आपको पढ़ाया है। गायब न दिमाग से, शाबाश सर 1/6। 1/6, वेरी गुड। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा और विधानसभा में एक सदस्य को। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्यपाल क्या करता है, तो हमने बताया ही था कि जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद के सदनों के सत्रों का आहूत करता है या फिर सत्रावसान करता है और विघटित करता है या फिर भंग करता है। तो ये जो चार शब्द हम लोग वहां पर राष्ट्रपति के लिए उपयोग कर रहे थे, यदि राज्य के संदर्भ में आएगा कि राज्य विधान मंडलों के सत्रों को आहूत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, भंग कौन करता है या फिर विघटित कौन करता है, तो आपको उत्तर रखना है वहां पर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वह क्या करता है, विधान मंडल के सत्रों को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, भंग करता है या फिर आपका क्या करता है, विघटित करता है। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा क्या पॉइंट है कि कोई भी विधेयक, अधिनियम अर्थात कानून तभी बनेगा राज्य में जब अंतिम रूप से हस्ताक्षर उस पर राज्यपाल का होगा। जैसे हम लोग संसद पढ़ रहे थे तो बताया था कि देश में केंद्र स्तर पर कोई भी कानून या फिर अधिनियम तभी बनेगा जब उस पर अंतिम रूप में हस्ताक्षर या फिर साइन कौन करेगा, आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राज्य के संदर्भ में कौन करता है अंतिम रूप से साइन, राज्यपाल करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक। इसके अलावा
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है वह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। हमने बताया था कि भारत जैसे देश में 2 लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद कितने में, बताइए भाई, किसी को जानकारी है? कितने अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, बताइए। 123। अनुच्छेद 123 में कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य में राज्यपाल करता है। कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? बताइए भाई। तो ठीक है, तो भैया बस आज के लिए इतना ही। कल थोड़ी सी चीजें बची हैं, वित्तीय शक्तियां, न्यायी शक्तियां संबंधित कुछ चीजें, नहीं तो थोड़ा सा जान लेते हैं, खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत जो चीजें हैं उसको हम लोग कल कर लेंगे। जैसे में कोई भी धन विधेयक के संबंधित मामले में आए तो जब दोनों के बीच में राष्ट्रपति के पास जब धन विधेयक जाता है, दोनों सदनों से क्या होते, दोनों सदनों से पास होकर कोई धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, सॉरी राज्यपाल के पास जाता है, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि वह उस विधेयक पर अपनी सहमति दे दे, दूसरा वह अपनी स्वीकृति को रोक दे, वह बताए ही नहीं कि स्वीकृति दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और तीसरा वो ये कर सकता है कि जो विधेयक उसके पास गया है वो ये कहकर सुरक्षित रख ले कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या करेगा, रखा है। तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, विधेयक पर सहमति प्रदान करे, अपनी स्वीकृति को रोक ले, या फिर वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित कर ले। इसके अलावा भाई क्या है, तो आपको जानना चाहिए, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना किसका कर्तव्य है? संवैधानिक विफलता होने पर क्या होता है, जब संवैधानिक तंत्र राज्य के खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसके अलावा राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का भी प्रावधान है, किसके पास? राज्यपाल के पास। इसके अलावा कुछ कौन सी जानकारियां हैं, जैसे कि राज्यपाल ही सुनिश्चित करता है कि जो भी वित्तीय विवरण हैं जो राज्य विधानमंडल में रखे जाने चाहिए उनको सुनिश्चित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है, कि कोई भी विधेयक जो वित्तीय मामला है इसके सुनिश्चित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। साथ में आपको ये भी जानिए कि राज्यपाल के बिना पूर्व सहमति के, मतलब यदि आपने पहले सहमति नहीं ली तो धन विधेयक को उस राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब भी विधानसभा में हमको क्या करना है, धन विधेयक प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए राज्यपाल की पूर्व सहमति आवश्यक है, अर्थात राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही विधानसभा में जो धन विधेयक है वह क्या हो सकता है, प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए अचानक से कोई खर्चा बढ़ाए, आकस्मिक खर्च आ जाए राज्य में, तो उसके वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है, जो आकस्मिक निधि होती है उससे वो उपयोग कर सकता है। साथ में राज्यपाल क्या कर सकता है भाई, पंचायतों और जो नगर पालिकाएं हैं, जो पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, जो आपको हम लोग 11वीं और 12वीं अनुसूची में पढ़ाया था। 11वीं अनुसूची में राज्य में जो नगर पंचायत है और नगर पालिकाएं 12वीं में हैं, उनके बारे में जो है उनकी वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। इसके अलावा हमने आपको राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बारे में हिंट दिया था जब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति हम आपको पढ़ा रहे थे, कि जिस प्रकार हमारे देश में 2 लोगों के पास दंड के क्षमादान की शक्ति है,
एक है राष्ट्रपति के पास, दूसरा है आपके राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामले में चाहे मृत्यु दंड ही क्यों न हो, वह उसको क्षमादान दे सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड के अलावा किसी दंड में क्षमा कर सकता है, मतलब कम कर सकता है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता, दंड में कमी कर सकता है। या फिर जो दंड की प्रकृति है, मान लीजिए किसी को बहुत कठोर कारावास मिला हुआ है, तो उस कठोर कारावास को वो साधारण कारावास में बदल सकता है, अर्थात दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो ये अंतर है। इसके अलावा क्या है भाई कि राज्यपाल जो है यह उच्च न्यायालय के साथ विचार करके, अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेके जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है, उनकी स्थानांतरण कर सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान उनका ट्रांसफर कर सकता है, या फिर उनको प्रमोट कर सकता है, उनकी प्रोन्नति कर सकता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको ध्यान रहे यह नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो आपका राज्यपाल समाप्त हो गया। कल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो न्यायपालिका आपकी है वह पढ़ेंगे। वही अंतिम टॉपिक है ना? यस सर। ठीक है, तो कल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपका जुडिशरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो